दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी की शुरुआत कर रहा हूं। तो बायोलॉजी की शुरुआत मैं वहां से कर रहा हूं जहां से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि बायोलॉजी क्या होती है, जिसको हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो वहाँ से हम बात करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी बायोलॉजी के बारे में बात आती है तो सबसे पहले हमारा माइंड जाता है कि कोशिका पे। तो कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। कोशिका की डिस्कवरी किसने की थी? कोशिका की खोज 1664 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ पे बात करने चल रहे हैं कि अगर कोशिका के बारे में बात किया जाए कि कोशिका क्या है, जिसको हम लोग कोसा भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल के नाम से हम जानते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? अगर डिस्कवरी के बारे में बात किया जाए तो इसकी डिस्कवरी करते हैं 1664 में। ये रॉबर्ट की हुक कहते हैं, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। ये आपने समझा। अब बात आती है कि कि जो सेल होती है, सेल को बायोलॉजी में सेल का एक नाम और होता है। जहाँ से हम शुरू करने चल रहे हैं, सेल को हम साइटो भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? साइटो भी कहा जाता है। अगर पूछता है कहीं पे साइटो क्या है, तो कोशिका को साइटो भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, कोशिका का जो कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है, कुछ वर्ड होते हैं जिसको हमको समझना। जैसे कोशिका, हम क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं कोशिका क्या, तो हम शुरू करते हैं कि कोशिका क्या होता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ये, तो हम ये कह देते हैं। लेकिन हम उसके पहले कुछ वर्ड शुरू करेंगे। तो पहला वर्ड हम लोग शुरू करेंगे लॉजी, किसे कहते हैं। फिर क्या होता है, लॉजिस्ट में क्या होगा? लॉजिस्ट होंगे। लॉजिस्ट के बाद फिर क्या होगा कि एक फोबिया, एक वर्ड होता है, फोबिया होता है। फिर एक होता है कि आपका फीलिया होता है, कि ये फीलिया हो गया। फिर एक बात आती है कि लाइसिस, एक वर्ड होता है कि लाइसिस के बारे में हम बात करेंगे। एक वर्ड होता है जेनोसिस, क्या होता है कि जेनेसिस क्या होती है। ये इतने वर्ड हमको समझना है। अब बात आती है कि यहाँ पे कि लॉजी किसे कहते हैं, तो मतलब कोशिका से लेकर लॉजी जिसे कहते हैं कि लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो जिसका अध्ययन करता है उसको लॉजिस्ट कहते हैं। अब फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ का जो वहाँ से उसको रिप्लेस करता है, उसको हटाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कि फोबिया कहते हैं। फीलिया का मतलब होता है कि अपनी तरफ खींच लेना। ये आपके समझना, ये आपका फीलिया है। फिर यहाँ पे क्या है, लाइसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक करना। और जेनेसिस का मतलब होता है कि बनाना। तो यहाँ पे एक बात आती है कि लॉजी हो गया, लॉजिस्ट हो गया, फोबिया हो गया, फीलिया हो गया, लाइसिस हो गया और जेनेसिस हो गया। ये आपकी इतनी चीज़ें हो गई। अब बात आती है, इसका मतलब होता है, लॉजी का मतलब होता है कि अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। और लॉजिस्ट का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है कि साइटोलॉजिस्ट, तो साइटोलॉजिस्ट उसको कहते हैं कि मतलब कि साइटोलॉजिस्ट जो कोशिका का अध्ययन करते हैं, अध्ययनकर्ता, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अध्ययनकर्ता को लॉजिस्ट कहा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। फोबिया का मतलब होता है कि थोड़ा किसमें क्या होता है कि मतलब घिरड़ा का यहाँ हम लोग कहते हैं फोबिया है या डर है यहाँ पे हम, लेकिन इसका वर्ड थोड़ा बायो में भी डिफरेंट आएगा। फीलिया का मतलब होता है कि लगाव होता है। क्या होता है कि लगाव होता है। फिर क्या, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, टूटना। क्या होता है? टूटना के बारे में। और जेनोसिस का मतलब होता है कि बनाना। तो मतलब क्रिएशन करना या बनाना को क्या कहते हैं? जेनेसिस कहते हैं। ये आपके क्या होते हैं, सेल के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो अक्सर ये वर्ड आपको दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमने कहा कि सेल को क्या साइटो भी कहते हैं। अगर यहाँ पे हम कह दें कि
साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या हुआ? तो कोशिका के अध्ययन करने को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन करने वाले, मतलब कोशिका विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अगर हम लॉजिस्ट के पहले साइटो का इस्तेमाल कर दें तब क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजिस्ट। तो इसको कहते हैं कोशिका के अध्ययन करने वाले को साइटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे हमने फिर साइटोफोबिया के बारे में बात किया जाए तो साइटोफोबिया का मतलब होता है कि जब कोशिका से हटती है कोई चीज़ें तो उसको क्या बोलते हैं? साइटोफोबिया के नाम से हम जानते हैं। अगर हम इसमें लगा दें साइटोफिलिया के बारे में तो साइटोफिलिया का मतलब होता है कोशिका का जो करीब आएगा उसको क्या बोलते हैं? साइटोफिलिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे अगला वर्ड है लाइसिस है। अगर लाइसिस के पहले हम इस्तेमाल कर दें कि साइटोलाइसिस, इसका मतलब कोशिका के टूटने की प्रक्रिया को साइटोलाइसिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जेनेसिस, तो यहाँ पे अगर हमने क्या लगा दिया? साइटोजेनेसिस। तो साइटोजेनेसिस का मतलब होता है कि कोशिका को बनाने की प्रक्रिया को साइटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो इतने वर्ड आपको हमेशा याद रखना है कि जब बायो पढ़ेंगे, लॉजी होगा, लॉजिस्ट होगा, फोबिया होगा, फिलिया होगा, लाइसिस माने टूटना, और जेनेसिस का मतलब होता है कि बनाना। इतने वर्ड होते हैं जो आपको हमेशा इतनी चीज़ें आपको कन्फर्म होती है। अब बात करते हैं कुछ वर्ड और होते हैं जहाँ से हम और अच्छे तरीके से इसका डिस्कशन हम करेंगे। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बढ़िया लगेगा। हम इसी तरीके से आपकी कोशिका का अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। स्टडी ऑफ सेल जिसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ये जितने वर्ड हैं आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, तब आपको आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको कोशिका में किसी प्रकार की सेल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और फंडामेंटल आपको मैं ग्राउंड से लेकर आऊँगा, बेसिक से लेकर आऊँगा हायर तक। ओके थैंक्स, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।